चलो बच्चों, आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि आसुत जल क्या होते हैं। आसुत जल क्या होते हैं। आप बच्चों नाम तो सुने होंगे आसुत जल का कि आसुत जल क्या होता है, लेकिन आज आप जान जाओगे कि आसुत जल होता क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों, आसुत जल कौन सा जल? आसुत जल। आसुत जल वह जल होता है जिनकी अनेक अशुद्धियां मतलब गंदगी, कचड़े जैसे धूल, महीन रेत, जैविक संदूषक और कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक के लवण को आसवन एक विधि है, भाप विधि, उसकी सहायता से यानी उसके माध्यम से हटा दिया जाता है। किसको? अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? आसुत जल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आसुत जल कहते हैं। अब देखो, आसवन विधि क्या है? कौन सी विधि? आसवन विधि क्या है? आसवन विधि एक भाप विधि है। आसवन विधि में, ठीक है ना, जल में यानी जल में पानी को आसवन विधि क्या है भैया? तो आसवन विधि एक भाप विधि है जिसमें पानी को, किसको? पानी को यानी जल को उबाल कर, क्या करके? उबाल कर उसकी भाप को एक साफ कंटेनर यानी हौज में या बोतलों में, ठीक है ना, कंटेनर में क्या करते हैं? संघनित करते हैं। क्या करते हैं? संघनित। क्या कर लेते हैं? संघनित। और संघनित क्या होता है कि जब हम वाष्प को, किसको? वाष्प को ठंडा करके किसी भी पात्र में एकत्रित करें तो वाष्प को ठंडा करना ही क्या कहलाता है? संघनित कहलाता है। तो संघनित किया जाता है और यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, यानी आसुत जल पीने के लिए उपयुक्त जल नहीं होता है। कारण, इसका जो कारण है, ठीक है ना, तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जल में उपस्थित जीवन जीने के लिए जो आवश्यक लवण होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? इसमें से निकाल दिए जाते हैं, अर्थात छन जाते हैं। भाप, जब भी भाप विधि करोगे तो जो आपका जल है, ठीक है ना, वो तो निकल जाएगा, जबकि जो अशुद्धियां वो नीचे बैठी रह जाएंगी। इस प्रकार से अलग हो जाता है, तो लवण अलग हो जाते हैं और जल अलग हो जाता है। तो जो जल होता है हमारा आसुत जल कहलाता है। अब देखो बच्चों, आसुत जल का जो पीएच मान होता है वो 7 ही होता है। कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि आपको पता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो आसुत जल का पीएच मान भी क्या होता है? 7 होता है। इसका सूत्र H2O ही होता है। क्या होता है? H2O ही होता है, अर्थात इसका कोई सूत्र नहीं बदलता है, क्योंकि स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, अणुओं की संरचना व्यवस्था नहीं बदलती है। तो इसलिए अब आपको हम एक छोटी सी वीडियो से दिखा दें, ठीक है ना, कि बच्चों आसुत जल क्या है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। आप वीडियो देख लिए। अब हम आपको बताएं कि जो दुकानों पे, ठीक है ना, आप बैटरी के पानी लेते हो इन्वर्टर के लिए, या ठीक है ना, या ट्रैक्टर की जो बैटरियां होती हैं उनमें जब हम पानी डालते हैं तो जो बैटरी का पानी होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आसुत जल कहते हैं। क्या कहते हैं? आसुत जल कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग दवाइयां बनाने में किए जाते हैं, औषधियां बनाने में। उसके बाद शल्क उपकरण जो ऑपरेशन के समान होते हैं, ऑपरेशन के लिए, ठीक है ना, जो भी उपकरण लगते हैं उनकी साफ सफाई करने के लिए किया जाता है आसुत जल का। फिर वाहन की बैटरियां, जितनी वाहन बैटरियां होती है ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना, उनकी बैटरियों में हम क्या डालते हैं? आसुत जल डालते हैं और भाप इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो, हम आसुत जल ही क्यों प्रयोग करते हैं? क्या हम साधारण जल को प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, हम साधारण जल को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होते हैं? अभी आपको बताया कि कुछ लवण उपस्थित होते हैं। अगर हम इन लवण को उस बैटरी में डाल देंगे तो ये लवण उसके साथ क्या कर लेंगे? कुछ ना कुछ अपक्रिया कर लेंगे, जिसके कारण से हमारी बैटरी क्या हो जाएगी बच्चों? खराब हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? आसुत जल का। और आसुत जल है, आप ऐसे साफ शब्दों में, छोटे शब्दों में कह सकते हो कि
जो सामान्य जल होते हैं, सामान्य जल में से जो अशुद्धियां हैं उनको भाप के विधि के द्वारा या आसवन विधि से, ठीक है ना, अलग कर दिया जाए तो जो जल प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहते हैं, अशुद्ध जल कहते हैं। यदि बच्चों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे हम इस प्रकार के टॉपिक को कवर करें।